दोस्तों आज हम लगा रहे हैं मनी प्लांट की कटिंग। तो ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसा मेथड जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से और 100% मनी प्लांट की कटिंग का रिज़ल्ट पा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं और बार बार कटिंग लगाते हैं, लेकिन उनकी कटिंग हर बार फेल हो जाती है। मेरे पास वीडियो पर ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं कि हमारी कटिंग फेल हो गई है, लेकिन मैं आपको आज ऐसा मेथड बताने वाला हूं कि जिससे हम मनी प्लांट की कटिंग को बहुत आसानी से उगा सकते हैं और एक ही कटिंग के ज़रिए हम एक छोटी सी ब्रांच के ज़रिए भी हम बहुत सारे मनी प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों ये वैसे तो मेथड मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन अब मैं चूँकि मनी प्लांट की कटिंग लगा रहा हूँ तो बरसात का सीज़न है, इसमें बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी के साथ मनी प्लांट जो है वो ग्रो हो जाती है। तो ये जो हमारी एक तरह से ये हमारा मदर प्लांट है। तो ये देखें आप, बिल्कुल गर्मी में इसकी कंडीशन बेकार हो चुकी है और जिस तरह से हम इसको लेकर आए थे तो बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं की गई, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ हरे पत्ते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस इसकी सूख चुकी हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम एक अच्छी सी ब्रांच सेलेक्ट करें, मोटी सी ब्रांच सेलेक्ट करें कटिंग लगाने के लिए, क्योंकि हमारी जो कटिंग वाली ब्रांच जितनी ज़्यादा हेल्दी होगी उससे हमें जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा और हमारा जो नया प्लांट है उसके पत्ते बड़े होंगे छोटे होंगे, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले जो हम कटिंग सेलेक्ट करेंगे वो अच्छी कटिंग हो। और दूसरी बात ये है कि उसमें इस तरह के जिस तरह ये आप एक ब्रांच देख रहे हैं, तो इस तरह के जो नोड एरियाज़ होते हैं, यानी कि जहाँ पर जड़ें आपको निकली हुई दिखाई देती हैं पत्तों के पीछे की साइड, तो ये जितने ज़्यादा होंगे इतनी ही हमारी कटिंग के लिए फ़ायदा होगा, इतनी ही हम ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक अच्छी सी कटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने कटिंग ली है, ये आप देख सकते हैं कि एक ये मोटी टाइप की कटिंग है और इसी के साथ ये थोड़ी से हल्की कटिंग है, लेकिन सभी में आप ये देखें कि इस तरह के जो नोड एरियाज़ हैं ये हमारी कटिंग में जितने ज़्यादा होंगे इतनी ही हमारी कटिंग जो है उससे हम ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से, और ये देखिए इसमें भी ये जितने हमारी ये आप समझ सकते हैं कि जहाँ से हमारा कोई पत्ता निकला हुआ होता है उसके पीछे एक ऐसा नोड एरिया होता है जहाँ पर एक इसमें जड़ निकल जाती है। ये मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये आपको यहाँ पर एक जड़ दिखाई दे रही होगी, इसी तरह से पूरी बेल में हमारे नोड एरियाज़ होते हैं। तो अब हमको कटिंग किस तरह करनी है, इस कटिंग को हम इस नोड एरिया के ऊपर से काटेंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम ये दूसरा पीस काटेंगे और इसके अंदर भी ये देखिए आप, एक नोड एरिया आ गया है। इससे अगला पीस इसी तरह काटेंगे और जितनी भी हमारी कटिंग है सबको हम इस तरह से काटेंगे कि हर कटिंग में एक नोड एरिया आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने सभी कटिंग तैयार कर ली है। दोस्तों एक ख़ास बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से मैंने बताया कि हर कटिंग में एक नोड एरिया होना चाहिए, जिस तरह से ये कटिंग आप देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पर एक ये नोड एरिया आ गया है। तो इसकी जो नई ग्रोथ है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, इस पत्ते के बीच की साइड से, यहाँ से इससे नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी कटिंग फेल हो जाती है। तो उसकी फेल होने की दोस्तों वजह ये होती है कि अगर हम कटिंग लगाते हैं और ये कटिंग हमने लगाई लेकिन इसमें कोई नोड एरिया नहीं था, तो ये कटिंग हमारी कभी ग्रो नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी फेल होने की वजह होती है। दूसरी वजह क्या होती है वो मैं अब आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने मिट्टी ली है। मिट्टी में हमने 30 से 40% के आसपास गोबर की खाद मिलाई है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल रेत वाली मिट्टी थी तो इसमें हमने रेत की मात्रा एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है। तो ये गमले में हमने 10 इंच का हमारा गमला है और इसमें हमने मिट्टी ली है और ये लगभग 1.5 इंच के आसपास, 1.5 से 2 इंच हमारा गमला अभी खाली है। तो अब हम इसमें सबसे पहले एक बार पूरी तरह से पानी देंगे और गमले को एक बार पानी से पूरी तरह भर देंगे। ये हमको कटिंग लगाने से पहले करना है। और दोस्तों जब एक बार गमला पूरी तरह पानी से भर जाए तो कुछ देर के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पानी इसका नीचे की सतह तक ना पहुंच जाए। और फिर जब नीचे की सतह पहुंच जाएगा इसका पानी, तब हम कटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों पानी नीचे पहुंच चुका है, अब हम कटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कटिंग लगाने में सबसे जो अहम बात है वो ये होती है कि हमको कटिंग को कितना दबाना है।
अब ये हम कटिंग लेंगे तो इसमें हम ये कोई ऐसे नहीं कह सकते कि 2 इंच दबाना है, 1 इंच दबाना है। हमको कोई भी कटिंग लेनी है उसको मिट्टी में गाड़ना है और यहाँ तक गाड़ना है कि इसका जो हमने नोड एरिया आपको बताया था वो मिट्टी के अंदर चला जाए। ये हमारा नोड एरिया मिट्टी के अंदर चला गया है। अब हम यहाँ से मिट्टी साइडों से दबा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी कटिंग लेंगे और इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे। दोस्तों याद ये रखना है कि हमारी जो कटिंग है वो सीधी होनी चाहिए और दूसरी बात ये है कि नोड एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा नोड एरिया ऊपर रहेगा तो हमारी कटिंग कभी ग्रो नहीं होगी। जिस तरह से आप ये देखें कि इसका जो ये एरियल रूट्स है या नोड एरिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर इसको ऐसे गाड़ कर छोड़ देता हूँ और ये हमारा एरिया मिट्टी से ऊपर रह जाता है तो ये हमारी कटिंग ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बहुत कम, या ये कहिए कि अगर इसकी जड़ यहाँ से ग्रो करके नीचे नहीं जाती तो ये कटिंग हमारी कभी ग्रो ही नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको मिट्टी के अंदर पहुँचा देना है। तो इस तरह से हम गैप के साथ 1 से 2 इंच के गैप के साथ अपनी कटिंग्स को लगाते जाएंगे। और ये मनी प्लांट की कटिंग होती है, हमको बहुत ज़्यादा गैप नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिला हुआ भी लगा सकते हैं, ये आसानी से ग्रो कर लेती हैं। तो इन कुछ बातों का हमको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये हमने सभी कटिंग्स को लगा दिया है। अब ये कम से कम 10 से 15 दिन में ग्रोथ करना शुरू कर देंगी। तो इनका जो भी रिज़ल्ट होगा वो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। और अब इनको हम धूप की जगह में भी रख सकते हैं, साए की जगह में भी रख सकते हैं। ऐसी इनके बारे में कोई ख़ास बात नहीं होती कि हम इनको धूप में रखें या साए में। तो इनको थोड़ा आप सेमी सनलाइट एरिया में रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे पूरे दिन की धूप भी मिले तब भी ये ग्रोथ कर लेती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज के बाद जब आप मनी प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी कटिंग फेल्स नहीं होंगी। तो आप भी जब कटिंग लगाएं तो उसका रिज़ल्ट कैसा रहा वो भी आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी वीडियोज़ और नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।